हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम अलैंगिक जनन की बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अलैंगिक जनन की बात चल रही थी। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अमीबा में अलैंगिक जनन कैसे हो रहा था और साथ ही साथ देखा था कि पैरामीशियम भी अमीबा की तरह जनन करता है, और इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो अन्य जीव है उनमें अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमीबा के अंदर एक क्रिया होती है जिसे बोलते हो पुट्टी भवन। पुट्टी भवन की क्रिया क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं पुट्टी भवन किसे कहते हैं। तो अमीबा में जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ मतलब मुश्किल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है अमीबा के अंदर, तो वह क्या करता है, अपने चारों ओर एक पुट्टी समान संरचना बना लेता है। पुट्टी समान संरचना बना लेता है जो कि एक कठोर संरचना होती है। ये पुट्टी समान संरचना बना लेता है जिससे यह उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, ये अमीबा को चारों ओर से घेरे रखती है तथा ये आवरण जो होता है ये होता है त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तरों वाला ये आवरण होता है। जब ये पुट्टी अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये पुट्टी क्या हो जाती है, फट जाती है। पुट्टी फट जाती है और फट जाने से इस पुट्टी से कुछ बीजाणु निकलते हैं, बीजाणु मुक्त होते हैं, स्पोर्स मुक्त होते हैं। अब ये जो स्पोर्स मुक्त होते हैं, स्पोर जब मुक्त होते हैं, इन स्पोर को बोलते हो आप अमीबाब बीजाणु। अमीबा बीजाणु होते हैं। ये अमीबा बीजाणु क्या करते हैं, नए अमीबा को जन्म देते हैं। ठीक है, नए अमीबा का निर्माण करते हैं जो बिल्कुल पुराने अमीबा की भांति ही दिखाई देते हैं। ठीक है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को बोलते हो, बीजाणु के निर्माण को बोलते हो बीजाणु जनन। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की जब अमीबा में मुश्किल परिस्थितियाँ यानी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, तो वह पुट्टी भवन द्वारा क्या करता है, नए अमीबा का निर्माण करता है जब प्रतिकूल परिस्थितियों में। ठीक है, इसे बोलते हो पुट्टी भवन की क्रिया। अब ये तो हो गई अमीबा की बात। अमीबा को हमने पिछली वीडियो के अंदर डायग्राम से भी समझाया था कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो जिसने वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपके फंजाई है, फंजाई मतलब कवक के अंदर आने वाले, फंजाई जगत या कवक। ठीक है, कवक कोमा प्लांटी, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन दोनों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लांटी जगत के सर्वप्रथम पादप कौन होते हैं, सेवाल या एल्गी। इनके बारे में आपने पिछली क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर के अंदर सेवाल के बारे में, या 4th चैप्टर या थर्ड चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेवाल के बारे में आपको पता ही होगा। ये सबसे निम्नतर श्रेणी के पादप होते हैं, सबसे निम्न श्रेणी के ये क्या होते हैं, पादप होते हैं जो किए गए जलीय पादप हैं। सेवाल के उदाहरण जैसे वोल्वोक्स हो गया, सेवाल के उदाहरण क्या हो सकते हैं, वोल्वोक्स हो गया, उडोगोनियम कारा, ये सब सेवाल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेवाल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो सेवाल में रिप्रोडक्शन एक विशेष विधि द्वारा होता है। ठीक है, वो विधि क्या है, इसी के बारे में जानते चलिए। सेवाल में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है जूस्पोर्स यानी जिन्हें बोलते हो आप चल बीजाणु द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। इन चल बीजाणु क्यों कहा जाता है, इन बीजाणु को चल बीजाणु क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें पाई जाती है कसाबिका या फ्लैजिला। कसाबिका एक पतले धागे समान संरचना होती है जो कि जंतुओं को क्या करती है, गमन में सहायता करती है। इन बीजाणुओं में क्या पाई जाती है, फ्लैजिला, जो इन बीजाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। लेकिन जब ये बीजाणु अंकुरित होते हैं तो इनसे ये फ्लैजिला क्या हो जाती है, झड़ जाती है और जिससे क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। ये मेथड रहता है आपका सेवाल के अंदर। ठीक है, अलैंगिक जनन का। बाकी सेवाल के अंदर कायिक जनन भी पाया जाता है। कायिक जनन को एक तरह से अलैंगिक जनन का ही पार्ट माना गया है, क्योंकि इसमें भी जो नई संतति की उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, एकल जनक के द्वारा। और अलैंगिक जनन की हमने परिभाषा पढ़ी थी पिछली वीडियो के अंदर, तो हमने देखा था कि जो एकल जनक द्वारा ही जिस नए जीव की उत्पत्ति होती है वह मेथड कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या अलैंगिक जनन होता है। अगर मैं बात करूँ फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है, तो फंजाई में अधिकांशतः फंजाई के एग्जाम्पल आप लेकर चलिए। सबसे पहले आसानी से समझना है तो जैसे पेनिसिलियम हो गया,
पेनिसिलियम हो गया, ठीक है। पेनिसिलियम के साथ साथ एक और कौन सा ले लीजिए, एल्बुगो ले लीजिए आप, ठीक है। क्या ले लीजिए, एल्बुगो। इन दोनों में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया के द्वारा, या ये कोनिडिया जो होते हैं ये विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो कि कवकों में रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। इन कोनिडिया का निर्माण जो होता है ये गोलाकार संरचना होती है। कोनिडिया की अगर मैं बात करूँ, कोनिडिया गोलाकार संरचना होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कोनिडिया जो होते हैं वो कोनिडियम धरों पर लगे रहते हैं, कोनिडियम धरों पर लगे रहते हैं, यानी ये कोनिडियम धरों पर स्थित होते हैं, कौन, कोनिडिया, और एक गोलाकार संरचनाओं के रूप में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर, कवक के अंदर। कवक के अंदर किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। और ये किस पर लगे रहते हैं, कोनिडियम धरों के ऊपर लगे रहते हैं। और हमने बात करी शैवाल के अंदर किसके द्वारा हो रहा था, जूस्पोर या चल बीजाणुओं के द्वारा हो रहा था। तो अलैंगिक जनन में आपका एक और जनन आप यहाँ पर पढ़ते हो जिसका नाम है कायिक जनन। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे कायिक जनन की, ठीक है। उसके बाद हमारा अलैंगिक जनन पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लैंगिक जनन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कायिक जनन की। तो कायिक जनन क्या है, कायिक जनन में जो निर्माण होता है, कायिक जनन में जो नई संतति का निर्माण होता है या नए पौधे का निर्माण होता है। बेसिकली ये जनन जो है कायिक जनन वो पौधों में ही पाया जाता है। तो नई संतति का जो निर्माण होगा वो पौधे के किसी भाग से होगा, पौधे के किसी भाग से होगा। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कुछ मैंने डायग्राम शो कर रखे हैं, जैसे मैंने दिखा रखा है ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा में उसकी जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों से कुछ प्रवर्ध निकलते हैं, पत्तियों से ही नए पौधे का विकास होता है। ये किस पौधे में मैंने बताया, ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम किसको बोलते हो, पत्थर चट्टा को बोलते हो। पत्थर चट्टा में जो होता है वो पत्ती के द्वारा ही जो उसकी लीफ होती है वही हो जाती है अंकुरित, और अंकुरित होने के बाद उससे कुछ सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं जो कि कलिकाएँ निकलती है या सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं जो आगे नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये ब्रायोफिलम में इसी प्रकार से आप देख सकते हो, अदरक में हो गया, आलू में हो गया, और इसी प्रकार से आप हाइसिंथ जो कि जलीय घास होती है, जलीय खरपतवार है, उसी में भी इसी प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सबके डायग्राम स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे आपके, ठीक है। तो ध्यान से देखकर आप इन्हें अंदाज़ा लगा सकते हैं भी किस प्रकार से कायिक जनन होता है। जड़ों से भी होता है, जड़ों से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, और इसी प्रकार से कुछ प्रवर्ध निकलते हैं उनसे भी होता है। आलू में तो आंख समान संरचना बनती है, उससे भी होता है। तो कायिक जनन का मतलब ही क्या है, नई संतति का निर्माण किससे हो रहा है, पौधे के किसी अन्य भाग से हो रहा है जो बीजाणुओं के द्वारा नहीं हो रहा, या फिर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन रही है। जैसे आप देखते हो आने वाली हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे ब्रायोफाइटा के अंदर जो होता है, पिछले साल आपने पढ़ा भी होगा, ब्रायोफाइटा या जिसे बोलते हो फरंस के जो अंदर जो होता है अलैंगिक जनन वो कायिक जनन वो गेमा कप द्वारा होता है। गेमा कप एक संरचना बनती है जिसमें छोटे छोटे बीजाणु होते हैं, और ये संरचना स्पेसिफिक होती है, पौधे की सतह पर बनती है, ठीक है। इससे ही क्या होता है, कायिक जनन होता है। और देखते हैं ये, चलिए अब जानते हैं कि हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा के बारे में आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा। हाइड्रा के अंदर एक विशेष प्रकार का जनन पाया जाता है। हाइड्रा के अंदर किस प्रकार का जनन होता है वो देखते हैं। हाइड्रा का जो शरीर है, ठीक है, हाइड्रा का शरीर है अनेक टुकड़ों में बंट जाता है। क्या बन जाता है, अनेक टुकड़ों में बंट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा जो है वो नए जीव का निर्माण करता है। प्रत्येक जो टुकड़ा है नए जीव का निर्माण करता है, या नए हाइड्रा का निर्माण करता है, नए जीव का, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है कि प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का निर्माण, इस प्रक्रिया को बोलते हो पुनरुद्भवन। क्या बोलते हो, पुनरुद्भवन बोलते हो। पुनरुद्भवन के बारे में आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, या फिर पुनरुद्भवन वह प्रक्रिया जिसे छिपकली में पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। वो पुनरुद्भवन अलग है, जीवों में पुनरुद्भवन अलग होता है, और जो आपके पौधे होते हैं उनके अंदर अलग होता है। छिपकली में जब पूंछ कट जाती है उसकी, तो वापस आती है, वो वापस आने लगती है, कटी हुई पूंछ वापस आ जाती है, वो क्रिया कौन सी होती है, पुनरुद्भवन होती है। इसी प्रकार पौधों में प्रत्येक टुकड़ा जो है टूट जाता है, उससे नए जीव का निर्माण होता है, इसी बोलते हो पुनरुद्भवन के द्वारा जनन, जो कि किसमें पाया जाता है, हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। हाइड्रा के अंदर वैसे तो द्विविखंडन की क्रिया द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है, लेकिन यह भी एक अन्य विधि है जिसे बोलते हो पुनरुद्भवन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जितने भी कायिक जनन होते हैं जिस प्रकार से भी, उन सब के डायग्राम मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख सकते हो कि किस पौधे में किस भाग से नए पौधे का निर्माण होगा, ये सब मैंने आपको शो कर रखा है। तो कायिक जनन में कोई विशेष तो इतना नहीं है, जैसे अलग अलग जीवों में कईयों में परव संधियाँ से
परव संधियाँ पाई जाती है, नोड इंटरनोड पाई जाती है, जैसे आपने गन्ने में देखा होगा परव संधियाँ और संधियाँ पाई जाती है। आपने आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा गन्ने की इमेज, तो गन्ने की जो पोरी होती है, इस प्रकार से पोरी होती है, उस पोरी के बीच में क्या पाई जाती है, कुछ गांठ समान संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। उन गांठों को बोलते हो संधियाँ, संधि बोलते हो, ठीक है। और उनके बीच का जो स्पेस होता है उन्हें बोलते हो परव संधियाँ, ठीक है। नोड और इंटरनोड, तो इनमें जो गांठ बनती है, संधियाँ जो होती है, उनसे क्या निकलती है, अतिवृद्धि निकलती है, अतिवृद्धि निकलती है, जो कि नए पौधे का निर्माण करती है। इसे बोलते हो किसके द्वारा जनन, संधियों के द्वारा जनन, संधियों के द्वारा कायिक जनन, जो किस में पाया जाता है, आपके गन्ने में देख सकते हो आप, कुछ अन्य प्लांट्स है जो गन्ने की कैटेगरी में आते हैं, उनमें भी इस प्रकार का होता है, गन्ने में आप विशेष रूप से देख सकते हो, ठीक है। बत्तर चाटा के बारे में मैंने बता दिया, अदरक के बारे में भी मैंने बता दी, तो इन सब की इमेज आपको शो हो रही होगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये होता है आपका कायिक जनन। अगला जो जनन आता है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई है आपको। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।